जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम भारतीय शिवम एजुकेशन सेटअप पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे छोटे होंगे लेकिन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्जाम्स के लिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगस्त प्रस्ताव। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक वक्तव्य जारी किया। इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ये प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया था। इस प्रस्ताव ने संविधान निर्माण प्रक्रिया की नींव रखी। ये प्रथम अवसर था जब संविधान निर्माण के भारतीयों के अधिकार को स्वीकृत किया गया और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को सहमति प्रदान की। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। विश्व युद्ध के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधिक भारतीय निकाय की स्थापना करना, सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना करना, वायसराय की कार्यकारी परिषद का तत्काल विस्तार करना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। उधर गांधी जी ने कहा कि इस घोषणा ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाइयों को और चौड़ा कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव के कई प्रावधानों से खुश थी। संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप की विशेष जांच समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। झंडा समिति जेबी कृपलानी। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वादाचार्यार। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रत्यक्ष समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद। आर्डर ऑफ बिजनेस समिति के एम मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सितार मैया। वारा समिति एम सत्यनारायण। कार्य समिति जीवी मालवंकर। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से निकाले गए क्षेत्र संबंधी उप समिति गोपीनाथ वारदोली। बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा अन्य उप समिति एवी ठक्कर। ये सभी संविधान सभा की समितियां थीं जिसमें उनके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, राजश्री पुरुषोत्तम टंडन, के एम मुंशी, आचार्य जेबी कृपलानी और टी कृष्णमाचारी। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबंध प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, एम गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर जयकर, टेकचंद बख्शी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रोफेसर के टी शाह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गोपीनाथ बारदोली। महिला सदस्यों में प्रमुख श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा की सदस्य अस्वीकार करने वाले व्यक्ति में तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण थे। महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा से बाहर रहना ही उचित समझा था। संविधान सभा में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था जहां मुस्लिम लीग की सत्ता में थी। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान के निर्माण में आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा द्वारा निम्न कार्य भी किए गए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 को हुआ। राष्ट्रध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव 24 जनवरी 1950।